मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिससे आप अपने घर को कम बजट में भी डेकोर कर सकते हैं और मनी प्लांट को आप अलग अलग तरीके से भी डेकोर कर सकते हैं। आज ऐसे ही 4 आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको वो ज़रूर पसंद आएंगे। फर्स्ट आइडिया के लिए देखिए, मैंने लिया है ये एक पुराना टायर, ये एक स्कूटी का टायर है और इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, लेकिन वॉश करने के बाद भी इसमें वो शाइन नहीं आ पाई, तो मैंने ये ब्लैक ऑयल पेंट लिया है। एक्चुअली मेरे पास यही था तो मैंने यही लिया है। अगर आप इस तरह का कोई आइडिया क्रिएट करते हैं तो आप कोई कलरफुल पेंट का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैंने ये पेंट इस पर कर दिया है और आप देखिए एक ही कोट कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा शाइन इसके अंदर आ गई है। जहाँ भी बारीक बारीक इसकी कटिंग है वहाँ पर भी जो ब्रश है वो बहुत आराम से पहुंच जाता है। तो जो अंदर थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, जहाँ पर नॉर्मल जो हमारे कपड़े धोने का ब्रश है वो नहीं पहुंच पाया था, वहाँ पर भी इसकी जो शाइन है बहुत अच्छे से आ जाएगी। और देखिए जो टायर है वो एकदम नया हो गया है। इस पेंट को सूखने में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है तो 24 घंटे के बाद भी ये थोड़ा सा गीला ही रह गया था और देखिए ये कितना ज़्यादा चमक गया है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर एक ना छोटा सा हवा भरने वाला एक वो होता है, पेंच कसा हुआ होता है, मैंने उसी को ही रिमूव कर दिया है। वो पेंच मैंने निकाल दिया है जो इसके लिए ड्रेनेज का काम करेगा। बहुत सारी क्वेरीज थी आप लोगों की ड्रेनेज होल को लेकर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स किए थे कि ड्रेनेज करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए, ड्रेनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर आप एक बार ड्रेनेज नहीं भी करेंगे तो आप अगर पानी का ख्याल रखेंगे तब भी ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस तो यही कहता है, जितनी भी मनी प्लांट्स आइडियाज़ में मैं मनी प्लांट का यूज़ कर रही हूँ ये सभी मेरी अपनी ही मनी प्लांट की कटिंग है। बाहर से मुझे कोई कटिंग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा जितना भी कलेक्शन है। और अब इसमें मैंने ये जो मेरी सॉइल है वो भर ली है। सॉइल को लेकर भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैं किस तरह से मिट्टी बनाती हूँ, तो ये मैं मेंशन कर दूँगी आपको कि मैं कैसे मिट्टी बनाती हूँ। इसमें मैंने देखिए ये कटिंग लगा ली है। नीचे की जितनी पत्तियाँ हैं इन्हें रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो पत्तियाँ नीचे की तरफ दबेंगी उनका कोई यूज़ नहीं होगा, वो वैसे भी ख़राब ही हो जानी है। और जो इनकी जड़ें हैं उन्हें बहुत अच्छे से इनके अंदर ही दबा देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। और इनकी जो कटिंग है उन्हें बहुत अच्छे से हम इसके अंदर दबा देंगे। थोड़ी सी कटिंग मैंने इसमें लंबी लगाई है और थोड़ी सी लगाई है मैंने इसमें छोटी छोटी कटिंग। इसको मैंने हाफ से थोड़ा सा कम ही भरा है, मतलब मैंने इसको आधा नहीं भरा है, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा भरूंगी तो कटिंग इसकी बाहर की तरफ गिर जाएंगी। और देखिए हमारा पहला आइडिया क्रिएट हो गया है, जिसको मैंने हैंग कर लिया है जूट रोप की हेल्प से। और देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बढ़ते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। ये मैंने एक बांस का एक डंडा लिया है जिसमें हम अपनी मच्छरदानी वगैरह बांधते हैं, वही है ये। और देखिए अभी क्योंकि नवरात्रे गए हैं तो नारियल के ऊपर से जो छिलके उतरते हैं ये मैंने वो लिए हैं। मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, कोशिश करती हूँ सब चीज़ का यूज़ हो जाए, तो यही है वो। और इनको मैंने पहले से एक को इकट्ठा करके रखा था। ये 2 नारियल के छिलके हैं एक्चुअली, और इनका हम आज यूज़ करेंगे। और मनी प्लांट इससे बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, तो इनका हम क्या करेंगे, इस डंडे के ऊपर हम इसे इस तरह से लपेटेंगे कि डंडा बहुत अच्छे से कवर हो जाए। मैं यहाँ जूट रोप का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी तरह की रस्सी का या धागे का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जूट रोप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रखी हुई है, मैंने एक ही बार ख़रीद के रख ली थी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करती हूँ। और ये बिल्कुल आप इस तरह से लपेटेंगे कि डंडा बिल्कुल दिखाई ना दे। आप पूछेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो कोकोपीट होती है वो भी नारियल के बुरादे से ही बनती है, इसी से ही तैयार करी जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी मनी प्लांट होती है उसकी जो रूट्स होती हैं वो इसी में ही बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। तो लीजिए हमारी जो स्टिक है, मोस स्टिक है, वो रेडी हो गई है घर पे ही, वो भी बिना किसी खर्च के। अब देखिए इसे हम एक पोट के अंदर इस तरह से गाड़ देंगे, और जितने डंडे को हम नीचे गाड़ेंगे उतने को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था खाली, ताकि वो बहुत अच्छे से अंदर गड़ जाए और बिल्कुल ना हिले। अब इसमें नीचे की तरफ जितनी भी स्टिक्स को मैं लगाऊंगी मनी प्लांट की यानी डंडियों को, उतने को मैंने नीचे की तरफ लगा लिया है।
इसके लिए मैंने थोड़ी सी लंबी डंडियाँ ही ली हैं ताकि वो ऊपर तक, जहाँ तक भी ये मोस स्टिक मैंने बनाई है वहाँ तक ये बहुत अच्छे से लिपट जाए और ये एकदम घनी हो जाए। देखिए, मोस स्टिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये देखने में भी खूबसूरत लगती है। और अगर आप मनी प्लांट में मोस स्टिक का यूज़ करते हैं तो जो हमारी मनी प्लांट होती हैं उसके पत्ते भी चौड़े होते हैं, ग्रीन भी होते हैं और घने भी होते हैं। और ये आप यूज़ करके देख सकते हैं, आजमा के देख सकते हैं कि आप एक मनी प्लांट को बिना मोस स्टिक के लगाइएगा और एक को मोस स्टिक के साथ लगाइएगा और आप देखेंगे कि दोनों मनी प्लांट में बहुत ही ज़्यादा आप अंतर पाएंगे। और इसको मैंने ऊपर से टाई कर दिया है, ऊपर से स्प्रे कर दिया है। और जब भी आप पानी दें तो बस मोस स्टिक को आप इस तरह से गीला कर दीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगी। तो लीजिए, हमारा नेक्स्ट आइडिया भी रेडी हो गया है जो देखने में बेहद खूबसूरत है। थर्ड आइडिया के लिए मैंने ये इस तरह का पाइप लिया है जो मेरे बिल्कुल कबाड़ में पड़ा हुआ था और इस पाइप से मैंने उतना बड़ा पीस काटा है जितने के लिए मुझे मनी प्लांट के थर्ड आइडिया को क्रिएट करना था। यानी इसका जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अगर इस तरह का कटर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी चाकू को गर्म करके उससे भी आप इसको काट सकते हैं, ये आराम से कट जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है और जिधर से मैंने इसको काटा है दोनों ही साइड मैंने इस पे एक एंड कैप के नाम से, जहाँ से ये पाइप मिलते हैं वहाँ से एक कैप की तरह आती है, आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों तरफ चढ़ाई हुई है इस तरह की, ताकि जब मैं इसके अंदर मिट्टी भरूं तो ये बिल्कुल बाहर ना निकले। इस तरह से मैंने अंदर चढ़ा ली है और फेविक्विक की हेल्प से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर ली है। मैंने जिस टाइम पे इन्हें पेस्ट कर रही थी मैं इन्हें, तो उस टाइम पे पता नहीं मेरे कैमरा किस तरह से पोज हो गया। और देखिए, मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है, इसकी हेल्प से मैं इस लाइन के ऊपर से इसे कट कर लूँगी। आगे आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ करी थी। और आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में मैंने इसे काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास एक्रेलिक पेंट है इससे मैं इसके ऊपर पेंट कर लूँगी। और ये मैंने इसलिए इसके ऊपर पेंट करा है, देखिए आप जब भी पेंट करें तो एक्रेलिक का, तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप वार्निश का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि प्लांट्स में हम अक्सर पानी देते हैं तो पानी देने की वजह से एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी छूट जाता है। तो अगर वार्निश का आप यूज़ करते हैं तो ही आप एक्रेलिक पेंट का यूज़ कीजिएगा। अगर वार्निश का यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोई भी इनेमल पेंट या फिर जो भी ऑयल पेंट है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक कोट लगाने के बाद सेकंड कोट को मैंने डैब की हेल्प से, यानी डैबर की हेल्प से किया है, ताकि इसके ऊपर कोई भी ब्रश के स्ट्रोक्स ना रहे। अब देखिए, ये पूरी तरह से सूख गया है और सूखने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और नीचे की साइड मैंने इस तरह से इसमें 5 होल कर लिए हैं, ड्रेनेज बना लिया है। एक्चुअली ड्रेनेज को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी, इसलिए इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले, इतना प्यार मिला कि मैं दिल से बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। और इन ड्रेनेज से मिट्टी बाहर ना निकले, इसीलिए नीचे हम भरेंगे कोकोपीट पहले, ताकि मिट्टी बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मिट्टी का, उसके बाद ही हम इसके ऊपर वो डालेंगे। अब देखिए, हमने जो मिक्सचर बनाया है सॉइल का, उसको हम इसके ऊपर भर लेंगे अच्छे से। अब मैंने मनी प्लांट की इस तरह की छोटी छोटी कटिंग ली है और देखिए कि स्पून की हेल्प से आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी को सरकाते जाइए और आप स्पून की हेल्प से ही आप इसकी जो जड़ें हैं उस पर मिट्टी को दबाते जाइए। आप इस तरह से भी कटिंग को लगा सकते हैं, इससे जो मिट्टी है उसका एक्स्ट्रा बर्डन जड़ों के ऊपर नहीं पड़ता है और हमारी जो मनी प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और इसी तरह से जितना भी हमारा ये पाइप का हिस्सा है जहाँ पर हमने मिट्टी को भरा है, इसको हम पूरी तरह से फिल कर लेंगे। लेकिन इसमें मैंने पूरी तरह से लंबी कटिंग को नहीं भरा है, इसमें मैंने कहीं पर छोटी और कहीं पर बड़ी कटिंग्स भरी हैं, क्योंकि
अगर मैं इसमें सारी लंबी कटिंग भरती तो ये बहुत ज़्यादा बुशी फील नहीं होता। तो इसमें कुछ मैंने छोटी छोटी कटिंग भरी हैं और कुछ मैंने लंबी कटिंग भरी हैं, क्योंकि जब हम छोटी बड़ी कटिंग लगाते हैं तभी हमारा जो मनी प्लांट है वो ज़्यादा बुशी फील होता है और ये बहुत जल्दी घना हो जाएगा। और इसी तरह से हम ये जो पूरा पाइप है इसे फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद मैंने क्या करा है, इसकी दोनों तरफ 2 होल कर लिए हैं। जो हमने इस पर कैप लगाई थी उसमें मैंने होल करे हैं ताकि ये मजबूती से कहीं पर भी टांगा जा सके। और अंदर की तरफ मैंने इसको जूट रोप को इंसर्ट करा है और उसमें एक मोटे वाली नोट लगाई है ताकि जब बाहर की तरफ नोट को खींचे तो वो आराम से हैंग हो सके। आपको देखने से समझ में आ गया होगा। और लीजिए, हमारा नेक्स्ट आइडिया भी रेडी हो गया है। बढ़ते हैं 4th आइडिया की तरफ। देखिए, मैंने ये इस तरह की वायर ली है और इसे मैंने क्या करा है, बीच में से कुछ इस तरह से दबाया है। यानी हमें इसका क्या बनाना है, इसका हमें हार्ट बनाना है। बहुत आसानी से दब जाता है। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा हल्का सा बारीक तार भी ले सकते हैं जिसे आप आराम से दबा सकें। और देखिए, आराम से दिल बन गया है। और दिल को क्या करना है, नीचे से हल्का सा इस तरह से बैंड करना है ताकि हम इसे आराम से जो पोर्ट है उसके अंदर दबा सकें ताकि ये बार बार ना हिले। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने लिया है ये जूट का फैब्रिक। आपने कई जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा है कि अगर जूट फैब्रिक नहीं है तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास जूट फैब्रिक नहीं है तो आप जो कोकोनट की रोप आती है आप वो ले सकते हैं। यानी कोकोनट की जो रस्सी आती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी जो मनी प्लांट है वो बहुत अच्छे से घनी होती है, बहुत बढ़िया से चलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। जिस तरह से मैं इसके ऊपर इसको लपेट रही हूँ आप उस तरह से लगा सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें ये शेप तैयार कर लेनी है। अब कोई भी आप पोर्ट लें और उसमें इसे इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए। जितने पार्ट को अंदर हमें इंसर्ट करना है उतने को मैंने खाली छोड़ दिया है। अब इसे बिल्कुल अंदर दबा लीजिए। आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी कहा था कि ये काम हम पहले कर सकते हैं, पिछली बार मैंने ये बाद में लपेटा था। तो लीजिए, मैंने आपकी बात मान ली है और मैंने इसको इस बार पहले ही लपेट लिया है। अब मैंने ली है मनी प्लांट की कटिंग। इधर मैंने 3 मनी प्लांट की कटिंग ली है और इनको मैंने इस तरफ दबा लिया है। आज जितनी भी मनी प्लांट की कटिंग का मैंने यूज़ करा है इनको मैंने 1 वीक पहले कटिंग करके पानी में रख लिया था और आप देख सकते हैं सब में जो जड़ें हैं वो ग्रो हो गई हैं। इनसे ये फ़ायदा होगा कि आज जितनी मनी प्लांट की कटिंग मैंने लगाई है ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगी। आप भी जब मनी प्लांट की कटिंग को कहीं पर भी ग्रो करते हैं तो उन्हें पहले आप कटिंग करके पानी में लगा लीजिए। उनके अंदर जो रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगी। इससे आपकी जो मनी प्लांट है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगी और पीली नहीं पड़ेंगी। आई होप आप में से किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि उनकी मनी प्लांट पीली पड़ जाती है, तो उन्हें उनकी बात का जवाब मिल गया होगा। वो इस तरह से इसे धीरे धीरे लपेट देंगे और जहाँ इसका एंड हो जाए वहाँ पे किसी धागे से या जूट रोप से इसे बांध देंगे। बस क्या करना है, इसे अब चारों तरफ इसी तरह से लपेटना है। इसको एक तरफ से और उसे दूसरी तरफ से, यानी इसे जो दिल को हमें पूरी तरह से कवर कर लेना है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। और इसी तरह से मैंने दोनों तरफ से इसको बढ़िया से लपेट के तैयार कर लिया है। दोस्तों, पिछले वाली वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने जितना इमेजिन किया था उससे तो कहीं ज़्यादा गुना प्यार दिया है। मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसे भी आप उतना ही प्यार देंगे। और देखिए, हमारा ये आइडिया भी रेडी हो गया है जो देखने में बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए था इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं और नई नई वीडियो अब अपलोड होंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।